हेलो एवरीवन, रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 47 और ये हमारी रहने वाली है 16 मार्च के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे आपको अपना नेम और यहाँ पे अपने टीचर्स का नेम लिखना है। बच्चों ये हमेशा 6, 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए रहने वाली है। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम ताइशिन लेप्चा है और जो कि द बॉय फ्रॉम सिक्किम, जो सिक्किम से बिलोंगिंग करता है, सिक्किम से संबंधित है वो लड़का, उसके बारे में ये कहानी है। और आज की वर्कशीट हमारे इंग्लिश के बेस पे है। आइए पढ़ते हैं। Dyson Lepcha was a 12 years old boy who belonged to Sikkim and had recently shifted to Delhi। यानी कि जो ये दाइसिन लेप्चा बच्चा है 12 साल का है जो सिक्किम से बिलोंग करता है, यानी कि सिक्किम से है और अभी अभी ये दिल्ली में शिफ्ट हुआ है। He didn't feel like going to school because of some bullies। Luckily his mom and teacher had a plan। तो ये क्या करता है, स्कूल जाना इसको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी स्कूल जाकर खुश नहीं है क्योंकि कुछ मतलब बुलीज की वजह से, यानी कि कुछ बच्चे इसके साथ बदमाशी करते हैं, डराते धमकाते हैं। लकीली ही जो उसकी मदर है और उसकी टीचर है वो एक प्लान बनाते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। नाइसिन टोल्ड हिज मॉम एट ब्रेकफास्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। वो अपनी मदर को बताता है कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। हिज मदर आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड अ मैथ्स टेस्ट। तो उसकी मदर पूछती है क्या तुम्हारा मैथ का टेस्ट है। दाइसिन रिप्लाइड नो ऑफ कोर्स नॉट। अरे नहीं मम्मी नहीं, आई जस्ट फील सिक, मैं बीमार, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं ठीक नहीं हूँ। ही पोस्ट इज ब्रेकफास्ट, वो अपने ब्रेकफास्ट को ऐसे आगे की तरफ धकेल देता है। दाइसिन समटाइम फेल्ट सिक बिफोर स्कूल एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड। अब क्या होता है कि जो दाइसिन है ना वो कभी कभी स्कूल जाने से पहले ऐसे ही करता है, ठीक है, स्कूल जाने से पहले। तो इस बात को लेकर उसकी मदर हैरान हो जाती है कि वाई, क्यों। दैट डे हिज मदर हग्ड हिम टाइट एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल। तो एक दिन उस दिन उसकी मदर ने क्या किया, उसको टाइट हग किया, यानी कि उसको गले से लगाया, जोर से अपनी छाती से लगाया और उससे पूछा बेटा क्या तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। दाइसिन लुक्ड अप एंड सेड, अब दाइसिन ने उसको देखा और कहा वाई डू माई क्लासमेट डू दैट, मेरे क्लासमेट्स हैं जो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ही फर्दर एडेड, उसने और आके कहा दे कॉल मी दाइसिन माइसिन लाइसिन मिनी मी एंड मीन थिंग्स लाइक दैट जस्ट बिकॉज आई एम अ बिट स्मॉल एंड लुक डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दैम। कि जो मेरे क्लासमेट हैं वो मुझे दाइसिन माइसिन लाइसिन और मिनी मी, मुझे कभी वो मिनी बुलाते हैं, जिस तो उनका इन बातों से मतलब ये है कि मैं उनसे मतलब आई एम अ बिट स्मॉल, बिल्कुल मतलब कि छोटा सा, जरा सा उनसे छोटा हूँ, और लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम, और उन बाकियों से अलग दिखता हूँ। क्योंकि जो सिक्किम है उसकी जो बाउंड्री है ज्योग्राफिकल है जो वो नेपाल से मिलती है, तो नेपाल साइड में जैसे हाइट भी छोटी होती है, रंग रूप और शक्ल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो वो उन नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट लगता था, इसलिए उसका मजाक बनाते थे। दाइसिन मदर आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड टोल्ड हिज टीचर अबाउट दिस। तो उसकी मदर पूछती क्या तुमने इसके बारे में टीचर से बात की। दाइसिन सेड दैट ही हैड नॉट बिकॉज ही स्केर्ड, कि मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे डर लगता है। हिज मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर। अब उसकी मदर ने कहा कि हमें इस बारे में टीचर से बात करनी चाहिए। द नेक्स्ट डे दाइसिन एंड हिज मदर मेट हिज टीचर। दाइसिन और उसकी मदर टीचर से मिलते हैं। द टीचर वॉज सरप्राइज टू नो दैट सम स्टूडेंट वर बुलिंग दाइसिन। अब उसकी जो टीचर है वो क्या है, हैरान हो जाती है। जब उसकी मदर और वो जाके स्कूल में बात करते हैं तो टीचर भी हैरान हो जाती है कि कुछ बच्चे हैं जो वो बुलिंग करते हैं दाइसिन के साथ। से थॉट अ प्लान, वो एक प्लान बनाती है, सोचती है। द नेक्स्ट डे एट स्कूल दाइसिन टीचर टोल्ड द क्लास, सभी बच्चों को वो क्लास में बताती हैं, अ लॉट ऑफ स्कूल्स हैव नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स, कि बहुत सारे स्कूल्स ने नो बुलिंग प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, का काम चला रखा है। एंड वी ऑल एंड विद ऑल योर हेल्प आई वुड लाइक टू स्टार्ट वन इन आवर स्कूल, कि आप सबकी मदद से मैं अपने स्कूल में भी ये शुरू करना चाहती हूँ। विल यू चिल्ड्रन हेल्प मी, क्या बच्चों तुम मेरी हेल्प करोगे। दाइसिन टीचर स्टार्ट देयर प्रोजेक्ट एट आर्ट क्लास। तो आर्ट की क्लास में जो दाइसिन की टीचर वो ये प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, तो वो कहती है स्पीक अप स्टैंड अप, बोलो खड़े हो जाओ। ऑल द चिल्ड्रन अग्री दैट द रूल्स वर गुड।
और सभी बच्चे सहमत हो जाते हैं क्योंकि वे रूल बहुत ही अच्छे थे। क्या रूल थे? टेल अ ग्रोन अप इफ़ यू सी बुलिंग। तो टीचर पहला जो रूल बनाती है वो कहती है कि जहाँ पे आप कहीं पर बुलिंग देखो, बुलिंग का मतलब होता है बेटा बदमाशी करना, किसी को डराना, धमकाना, धमकी देना। जैसे होता है ना क्लास में कुछ बड़े बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं और वो छोटे बच्चों के साथ मतलब इस टाइप का व्यवहार करते हैं, उनका नाम निकालना, उनको डरा देना, धमका देना, तो उसको बुलिंग बोलते हैं। तो टीचर कहती है आप जहाँ कहीं भी ये देखोगे बुलिंग देखो तो आप अपने से बड़ों से इसके बारे में बात करो। स्टैंड अप फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए जब कोई दूसरा किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसके साथ खड़े हो जाए, यानी कि उसको मतलब बुलिंग को स्टॉप करना है हमें। तो ऑल द स्टूडेंट डिड पेंटिंग ऑफ द रूल्स एंड दे मेड बैज। अब सारे स्टूडेंट ने क्या किया, पेंटिंग बनाई इसी से रिलेटेड और एक बैज भी बनाते हैं। इट्स रियली क्वाइट ईजी, ये बहुत ही आसान था। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड, सभी बच्चे सहमत भी थे। नो बडी एवर न्यू दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ दाइसिन एंड हिज मदर हैड स्पोकन टू टीचर। और यहाँ तक कि किसी को ये भी नहीं पता चला कि ये सारी बातें दाइसिन ने और उसकी मदर ने टीचर को बताई हैं। देयर स्कूल बिकम अ मच नाइसर प्लेस। अब उनका स्कूल था जो पहले से ज़्यादा अच्छी जगह बन गई थी। एंड नेम कॉलिंग स्टॉप्ड, और इस तरह से किसी का नेम निकालना अब वहाँ पर स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था। तो अब सजेस्टेड एक्टिविटी देखते हैं। क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद द रेफरेंस ऑफ सिक्किम। तो सिक्किम के ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक दो पोस्टर आपको क्लिप दिखा रही हूँ, आप उनकी हेल्प से भी बना सकते हैं। तो बच्चों ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत से रिलेटेड एक जो आपका पोस्टर है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से ये मंदिर से ये मस्जिद वगैरह बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एक दो मैंने पोस्टर और डाले हुए हैं, आप उनको देख के भी बना सकते हो। जो भी आपको इन 3-4 पोस्टर्स में से ईजी लगे वो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये 2-3 फ़ोटो और डाले हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। अगर आप ये वाला लेना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो और बीच में ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत और ये सिक्किम के बारे में इस तरह भी बना सकते हो। इसके अलावा एक ये वाला पोस्टर है, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो जो भी इन तीनों में से आपको इजी लगे वो आप बना लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम ऑन इंडियाज मैप एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट्स। यानी कि आपको क्या करना है, इंडिया का मैप लेके अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे और वहाँ पर सिक्किम कहाँ पे दिखाया हुआ है सिक्किम को वहाँ पर दिखाओगे और उसके बारे में मेंशन करोगे। इट्स बॉर्डर स्टेट्स मतलब बाउंड्री से टच करते हैं उनके बारे में लिखोगे। और फाइंड द पेस्ट द पिक्चर ऑफ द रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ द स्टेट इन द स्क्रैप बुक। और इन जो ये स्टेट हैं सिक्किम से जो टच कर रहे हैं उनके कल्चर के बारे में आपको स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। तो स्क्रैप बुक का भले ही आप छोड़ सकते हो बट सेकंड क्वेश्चन का ये हाफ पार्ट या स्टेट तक लिखना है, तो इसके लिए आप ये क्लिप देखिए। तो बच्चों आप ऐसे मैप लेके और अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। और ये देखिए सिक्किम स्टेट आपको कहाँ पे दिखाया गया है, ये सिक्किम स्टेट यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए। तो ये इसके साइड्स में जैसे ये वेस्ट बंगाल है, इधर से ये तिब्बत है, नेपाल है, चाइना है, ठीक है, ये भूटान है। तो ये इसकी बाउंड्रीज लगती हैं। तो यहाँ से आप इसको अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो। तो बच्चों जो सिक्किम के बारे में आपको लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हो। सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द ईस्टर्न हिमालयाज। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। सिक्किम इज bordered by the Tibet autonomous region of the China to the northern and the northeast, by Bhutan to the southeast, by the India state of West Bengal to the south, by Nepal to the west, and the capital is Gangtok is the southern part of the state। तो ये वाली चीज़ आप उसमें लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। से नो टू बुलिंग। से नो टू बुलिंग इट इज़ अ रूल। ये स्कूल में रूल बना हुआ है और हम सब इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, नाउ राइट डाउन 5 मोर रूल्स। अब यहाँ पर ऐसे कोई 5 रूल्स और लिखो इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम। के क्लासरूम में आप कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हो। तो यहाँ पर ये कुछ मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, आप इनमें से देखकर कोई भी 5 लिख सकते हो। तो ये देखिए क्लिप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए आप देखिए, आप लिख सकते हो रूल नंबर आस्क द क्वेश्चन, रिस्पेक्ट एंड लिसन टू योर क्लासमेट, रिस्पेक्ट एंड लिसन टू योर टीचर्स, रेज योर हैंड टू स्पीक, बी प्रिपेयर्ड फॉर क्लास, बी क्वाइट व्हेन द टीचर्स इज टॉकिंग, बी क्वाइट व्हेन योर क्लासमेट इज टॉकिंग, शेयर न्यू आइडियाज, कीप योर हैंड्स टू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट अदर प्रॉपर्टी,
कीप योर वर्क प्लेस टाइडी, बी काइंड, ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉक डोंट रन इन द हॉलवेज, बी अ गुड फ्रेंड। तो ये कुछ रूल्स हैं, जो आपको सही लगे आप इनमें से कोई भी 5 लिख सकते हो। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।